मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में सामंतवादी प्रथा। इंडियन हिस्ट्री में इस प्रथा की शुरुआत या स्टार्टिंग सातवाहन काल से मानी जाती है। सातवाहन काल जो गुप्त काल से पहले का पीरियड है, मौर्योत्तर काल। सातवाहन राजा जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, उन राजाओं ने पहली बार ब्राह्मणों को, बौद्ध मठों को भूमियां दान में दी। और ये भूमियां जो दान में दी गई थीं, ये ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जानी जाती थी। और जिसको ये भूमि मिलती थी वो कर मुक्त भूमि होती थी। उसके पाने वाले को कोई किसी तरह का राजस्व या टैक्स या भूमि कर राजा को नहीं देना होता था। ये प्रथा सातवाहन काल में भी जारी रही। जब गुप्त काल आया, गुप्त काल में ये प्रथा और प्रगाढ़ हुई। और इस पीरियड में जो गुप्त राजा थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, परम भागवत अपने टाइटल लगाते थे। उन राजाओं ने फिर ब्राह्मणों को और बौद्ध मठों को भूमि के साथ साथ पूरे के पूरे गांव ही दान में देना शुरू किए। और ये जो गांव होते थे, ये गांव अग्रहार ग्राम के नाम से जाने जाते थे। ये कंपटीशन में तमाम बार पूछा गया है। ये अग्रहार गांव जो होते थे, जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे या बौद्ध मठों को दान में दिए जाते थे, ये कर मुक्त ग्राम होते थे। उनके प्राप्तकर्ता को, राजा को, किसी प्रकार का कोई कर देना नहीं होता था। ये प्रथा गुप्त काल के बाद, जो गुप्त उत्तर पीरियड है जिसमें हर्षवर्धन का शासन काल है, और मजबूत हुई। राजपूत काल में ये फिर अपने और चरम पर पहुंची। और इस पीरियड में राजाओं ने उन ग्रामों के सारे राइट, चाहे वे राजनैतिक राइट थे, चाहे वो सामाजिक राइट थे, चाहे वो न्यायिक राइट थे, वो सारे के सारे अधिकार उनको दे दिए। और यहीं से सामंतवादी प्रथा अपने चरम पर दिखाई दी। और ये प्रथा, और जब ये 1206 में मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ, तो ये प्रथा भारत में चलती ही रही। पूरी दिल्ली सल्तनत भी जारी रही, मुगल पीरियड में भी जारी रही। और ये जमींदार कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कृषकों का शोषण करते ही रहे। जब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ बंगाल से, यानी जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी शासन शुरू हुआ, तो ये प्रथा तब भी जारी रही। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो स्थायी भूमि बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, उसमें भी कॉर्नवालिस ने भूमि के अधिकार उन जमींदारों को ही सौंप दिए थे। ये जमींदार भूमियां बेच सकते थे, खरीद सकते थे, उनको पट्टे पर दे सकते थे, और जब तक वो सरकार को टैक्स देते रहते, उनकी भूमि का राइट उनका बरकरार रहता था। और ये जमींदार किसानों से जो खेती कराते थे, उसका जो उपज का जो उनका भाग होता था, उसमें से कुछ अपने पास रखते थे 1/11, और बाकी कंपनी को पेड कर देते थे। ब्रिटिश पीरियड में भी ये प्रथा जारी रही। और जब इंडिया फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तब भी ये प्रथा जारी थी। और फिर राज्य सरकारों ने जमींदारी या जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए नियम बनाए। लेकिन चूंकि संविधान में संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लिहाजा जमींदार कोर्ट की शरण में चले गए और न्यायालयों ने उनको स्टे दे दिए।
तब भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया और इसमें जमींदारी प्रथा को एबोलिश कर दिया, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। काश्तकारों को भूमि के राइट दिए गए और इन भूमि सुधारों के लिए संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ दी गई, जिसको नवी अनुसूची कहा जाता है। उसमें जमींदारी एबोलिशन और काश्तकारी पीजेंट रिफॉर्म्स रख दिए गए और फिर इस नवी अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से या न्यायिक क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। और इस तरह वो सामंतवादी प्रथा जो सातवाहन काल से शुरू हुई, ये 1951 तक भारतीय समाज में या भारत में देखी जाती है। और इसके प्रभाव अच्छे नहीं रहे, क्योंकि ये जो जमींदार थे ये हमेशा से राजाओं के शरण में रहते थे और आम पब्लिक या आम जन को प्रताड़ित करते थे। इन्हीं जागीरदारों ने, इन्हीं जमींदारों ने 1857 में भी अंग्रेजों का साथ दिया था और कृषकों का शोषण ही करते रहे। इस प्रकार ये एक प्रथा सातवाहन काल से चल के और 1951 में समाप्त हो गई। वीडियो के साथ एंड।